3.3 कुछ पादप तंतु। रुई। क्या आप कभी तेल के लोपे के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लेते हैं? रुई बनाने के लिए आप किसका उपयोग लेते हैं? गद्दे, रजाई अथवा तकियों में भी किया जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो रुई बनाते हैं हम लोग बत्तियों में बनाते हैं, तो हम उनका उपयोग किस लिए करते हैं? उनका उपयोग करते समय जैसे कि कौन सी रुई का हम उपयोग करते हैं? कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारे को ध्यान से देखिए। अब आपको क्या करना है, रुई लेनी है और उसको क्या करना है, पृथक मतलब अलग अलग करने का प्रयास करना है। उसे फिर क्या करना है, ध्यान से देखना है। आपने क्या प्रेक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतु से बनी है। अब आप देख रहे हो तो हमें रुई कहाँ से प्राप्त होती है? कपास से प्राप्त होती है। तो ये किससे बनी होती है? कपास तंतुओं से बनी होती है। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। कपास कहाँ उगाया जाता है? जहाँ की मृदा क्या होती है? काली और जलवायु दिखाई देती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के बारे में बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? क्या विद्यार्थियों आप कुछ ऐसे देश के बारे में बता सकते हो जहां पे कृषि की जाती हो? जैसे कि हमारे कुछ ऐसे देश हैं जैसे राजस्थान, जहाँ पे क्या किया जाता है, कपास की खेती होती है। तो कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू माप के होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? नींबू के माप के दिखाई देते हैं। पूर्ण परिपक्व होने के पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतु से ढके कपास बीज को देखा होगा। आपने देखा होगा कि कपास मतलब जैसे कपास का जो खेती होती है तो वो किस तरीके से होती है, उग जाते हैं तो वो बीजों से ढके होते हैं और फिर बीज जब खुलते हैं तो उनसे बाहर क्या निकलती है? रुई निकलती है। क्या आपने ऐसे कपास के खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका? इस समय खेत कपास के रुओं से इतने श्वेत हो जाते हैं जैसे कि हिम ने ढक लिया हो। इतने सुंदर हो जाते हैं जैसे हिम वर्षा। हिम वर्षा मतलब बर्फ़ की वर्षा ने पूरी तरीके से उन्हें ढकने का प्रयास किया हो। विद्यार्थियों, यहाँ पे आपको कपास का खेत दिखाई दे रहा है। देखिए ये कपास का खेत कितना सुंदर है। चलिए अब आगे। साधारणतः इन कपास बालों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास के बीजों को कतकन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। ओटना मतलब क्या होता है? कपास को क्या किया जाता है? बालों से कपास हस्तचयन से प्राप्त होता है। उसके बाद उन्हें कट कर मतलब अलग करने का प्रयास किया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कपास ओटना कहते हैं। परिपक्व ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है। आजकल कपास ओटने के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है। देखिए आपको यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है। ये कपास ओटना मतलब इन्हें अलग अलग करने का प्रयास किया जाता है। अब अगला पॉइंट हमारा यहाँ पे दिया हुआ है जूट। जूट का मतलब क्या होता है? पटसन। पटसन को तंतु पटसन प्राप्त चित्र 3.8 के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन फसल को पुष्प अथवा अवस्था में काटते हैं। अब क्या किया जाता है? पटसन पटसन हमारे क्या भारत में किया जाता है। भारत में कहाँ पे किया जाता है? भारत में प्रख्यात है पश्चिम बंगाल, बिहार और आसाम में इसकी खेती की जाती है और इसकी खेती के बाद इसके पुष्प उगाए जाते हैं। चलिए अब आगे। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं और ऐसा करने पर तने गल जाते हैं। उन्हें पटसन तंतु से हाथ द्वारा पृथक किया जाता है। अब क्या किया जाता है? कटाई करने के पश्चात, कटाई करने के बाद विद्यार्थियों इन्हें क्या किया जाता है? डुबो कर रखा जाता है पानी में, जिससे क्या होता है? ये गल जाते हैं। तो गल जाने के बाद इसमें से क्या किया जाता है? पटसन तंतु से हाथों से पृथक मतलब कि हाथों से इन्हें अलग करने का प्रयास किया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित किया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है?
मतलब कि इनका वस्त्र मतलब कपड़ा बनाने से पहले तागों में मतलब धागों में परिवर्तन किया जाता है, मतलब इनको धागों में बदलकर उसके बाद एक एक धागे को जोड़ जोड़ कर कपड़ा बनाया जाता है। चलो विद्यार्थियों, चित्र 3.9 रुई से तागा बनाना। अब क्या किया गया, रुई से तागा किस तरीके से बनाया जाता है। 3.4 सूती तागे की कताई। आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए आगे, क्रियाकलाप 4। क्रियाकलाप 4 हमें यहाँ पे दर्शाया हुआ है। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ में अंगूठा तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचने का प्रयास कीजिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। चित्र 3.9 में क्या आप तागा बना सकते हैं। अब क्या बताएं, क्या आप तागा बना सकते हैं। आगे, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। रेशों से रेशे समझ में आते विद्यार्थियों आपको। जो रेशे होते हैं, छोटे छोटे रेशों को तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते, ऐसा करने से रेशे पास पास में और तागा बनता जाता है। मतलब खींचना, रुई को आप खींचते जाओगे उस प्रकार से क्या बनता जाएगा, धीरे धीरे धागा बनता जाएगा। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। किसका उपयोग किया जाता है धागा बनाने के लिए, देखो यहाँ पे आपको चित्र भी बताया हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, तकली कहते हैं। चित्र 3.10 हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाले अन्य चरखा है। 3.11 चरखे के उपयोग की राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन का एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ से कते धागों से बुने वस्त्र, खादी को पहनना तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयाती कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए अब क्या किया था, गांधी जी ने क्या किया था हमारे यहाँ पे, कि जो उन्होंने आंदोलन किया था कि क्या हमारे देश के लोगों को जो बाहर से विदेशों से आते कपड़े उनको नहीं पहनना चाहिए, खाली खादी के कपड़ों को पहनना चाहिए, जो किससे बनते हैं, धागे को जोड़ जोड़ कर बनाए जाते हैं। लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया, जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोजित किया गया। वह तब पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीन की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। 3.5 तागे से वस्त्र। तागे से वस्त्र की कई विधियां हैं, इनमें 2 है विधियां बताई गई। एक तो बुनाई बताई गई है यहाँ पे। क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा, वस्त्र तागे से 2 सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते तागों के 2 सेटों को आप व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया की बुनाई कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास कीजिए। अब आपको क्या करना है, क्रियाकलाप 2 में देखना है, उसे ध्यान से देखिए। 2 सेटों मतलब वस्त्र तागों के 2 सेटें लेकर उन्हें मिलाकर 2 सेटों को आप व्यवस्थित कर वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को हम बुनाई कहते हैं। चलिए अब आगे, क्रियाकलाप 5। क्रियाकलाप 5 विभिन्न रंगों की 2 कागज की शीट लीजिए, दोनों में 30 सेंटीमीटर लंबाई 30 सेंटीमीटर चौड़ाई वर्गाकार शीट। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र 3.12 ए में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए तथा दूसरे शीट में चित्र 3.12 बी में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचनी। अब आपको क्या करना है, पहले कागज की शीट लेनी है। कागज की शीट कितनी, दोनों को 30 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई में वर्गाकार शीट में काटना है। अब इनमें क्या करना है, एक शीट में 3.12 में दर्शाए अनुसार रेखाएं खींचनी और दूसरे में 3.12 बी में जिस तरीके से बताया उस तरीके से आपको रेखाएं खींचने का प्रयास करना है।
दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिशा काटी और फिर शीटों को मोड़िए, खोलकर इन्हें फैला लीजिए। एक शीट की पट्टी को एक एक करके दूसरी शीट के कटावे। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे आपको बताया हुआ है ए और बी, तो आपको इस तरीके से जोड़ने का प्रयास करना है। अब चित्र 3.12 सी में दिखाए अनुसार बुनिए। चित्र 3.12 डी में पट्टियों के बनने के पश्चात नमूना दिखाया गया है। ये नमूना आपको यहाँ पे बताया हुआ है। चलिए अब आगे।